पार्लियामेंट में मैंने उसको अपोज किया था, उसके खिलाफ वोट दिया था और मैंने उसको कहा था कि दिस इज अ फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। और राज्यसभा में डीएमके और एक पार्टी अपोज करे। तो ये जो पार्टीज जो आज वेलकम कर रहे हैं, ये क्या बताता है मंडल पॉलिटिक्स के बारे में, अम्बेडकर पॉलिटिक्स के बारे में? मेरा अपोजिशन इसलिए है, एक प्रिंसिपल के ऊपर है कि पुलिस की ब्रूटैलिटी कौन फेस करता है, एनकाउंटर किसका होता है, कौन पानी जब पीता है तो मौत के घाट उसको उतार दिया जाता है, किसको पीटा जाता है अगर कोई घोड़े पे बैठ के दूल्हा बन के जाता है, और कौन स्कूलों से एक्सक्लूड किया जाता है, किसके घरों को डिमोलिश किया जाता है। इन लोगों को रिजर्वेशन की जरूरत है। सुनिए, सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस, सोशल इनजस्टिस, दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ रिजर्वेशन। और मैं आपको कह रहा हूं कि आप पॉवर्टी को रिजर्वेशन बोल रहे हैं ना, तो आपसे अपील कर रहा हूं और ये सुनने वालों से अपील कर रहा हूं कि रुक्मिनी एस जो मिंट पेपर में थ्रू डेटा उन्होंने बताए, इफ इकोनॉमिक रिजर्वेशन हैव टू बी गिवन then Muslims should have the first claim because they are the poorest socio-economic community in the country। अच्छा, अब मैं क्यों अपोज करता हूँ, सुन लो। अब आप जरा आराम से सुनो, क्योंकि आप लोग सब बड़े बड़े ऊपर के लोग आए, मैं नीचे का हूँ। तो फॉरवर्ड कास्ट आर रेयर अमंग द पोरेस्ट फिफ्थ ऑफ इंडियंस, ओवर रिप्रेजेंटेड अमंग द रिच। सेकेंड पॉइंट, ईडब्ल्यूएस कौन है? ईडब्ल्यूएस कौन है? प्रधानमंत्री वजीर आजम के ओपिनियन में पूरा इंडिया ईडब्ल्यूएस है। क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि एक स्टडी हुई थी, इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे IHDS, कंडक्टेड बाय नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड, जिसमें उन्होंने कहा कि ऑन एवरेज लिटिल ओवर द टॉप 1% ऑफ द कंट्री हैज अ हाउस होल्ड इनकम ऑफ ओवर 8 लाख। आप पूरे हो गए। अच्छा, और एक चीज सुनो आप, SC/ST स्कॉलरशिप की सीलिंग क्या है? 2.5 लाख। आप लोगों की 8 लाख, आप तमाम की 8 लाख, और SC/ST स्कॉलरशिप की 2.5 लाख। तो रेवड़ी किसके लिए रिजर्व हो रही? आप लोगों की रिजर्व हो रही। तो मेरा मानना यह है कि दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू एंडिंग रिजर्वेशन फॉर द बैकवर्ड कम्युनिटीज। और आप पढ़िए सुप्रीम कोर्ट का मेजॉरिटी जजमेंट, पैराग्राफ 185-187, जस्टिस जे पारदीवाला ने कहा, उन्होंने कहा आई सी दिस एज द फर्स्ट स्टेप टू एंडिंग रिजर्वेशन बैकवर्ड कम्युनिटी। मेजॉरिटी जजमेंट जस्टिस पारदीवाला बोल दिए, लेकिन दिए भी तो ना। अरे ये ना सर, पास हुआ ना ऑर्डर। मेरी अम्मा सुनो, आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पैराग्राफ 185-187 पढ़िए आप, जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस जे पारदीवाला को। वो कह रहे हैं आई सी दिस एज द फर्स्ट स्टेप टू एंडिंग रिजर्वेशन बैकवर्ड कम्युनिटीज। मोदी सरकार इस पर क्या बोलती, बोलो? डू दे एग्री विद जस्टिस पारदीवाला? अच्छा, और एक चीज, और एक पॉइंट सुन लीजिए, ये जो है ये EWS नहीं है, ये अपर कास्ट कोटा का है। वाह, गरीब नहीं है सर, ब्राह्मणों में गरीब नहीं है, रिक्शा चलाने वाले स्वीपर्स भी है सर। अच्छा, आपको मालूम है? अच्छा, सुन लीजिए, अब आपका जवाब मेरे को मालूम था आपको तकलीफ होगी, अब आप सुन लीजिए। अब आप क्या बोलते हैं हिंदी में, सुनने की क्षमता रखिए। ठीक है, सुनने की, हाँ। तो क्या है ये? अब आप, मैं क्यों बोल रहा हूँ अपर कास्ट कोटा? इसलिए बोल रहा हूँ कि ये रिजर्वेशन हिस्टोरिकली कोई पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम नहीं है। इट इज मेंट टू राइट हिस्टोरिक रॉन्ग्स। हिस्टोरिक रॉन्ग्स क्या है? जो कास्ट कम्युनिटी को शेयर नहीं मिला पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन, पॉलिटिकल लाइफ, अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पर्टिकुलर कास्ट और कम्युनिटी। फिर आप आंसर क्या है? टू राइट द रॉन्ग बाय इंक्रीजिंग रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट जॉब्स। अब आप बोलिए, अभी आप जिक्र किए अपर कास्ट का, क्योंकि आप है अपर कास्ट के माशाल्लाह। तो अपर कास्ट इज ओवर रिप्रेजेंटेड इन गवर्नमेंट। पूरे मोदी कैबिनेट में पूरे अपर कास्ट है। अरे एग्जाम लिख के, रिटन टेस्ट लिख के आए सर। अरे सुनो, आप सुनते जाओ। और एक चीज, 22.3% ऑफ कंट्रीज हायर कास्ट हिंदूज ओन 41% ऑफ द कंट्रीज टोटल वेल्थ। 22.3%। अब आप छेड़ के परेशानी बोल लिए, सुन लो बात, नहीं पूछना था आप ये। 22.3% countries higher caste Hindus own 41% of the country's total wealth। और एक चीज, लोकसभा में सेंट्रल गवर्नमेंट सेड दैट अमॉन्ग सेक्रेटरीज एंड स्पेशल सेक्रेटरीज, लोकसभा में जवाब दिए
कौन है भाई सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरीज? ओनली 6 बिलोंग टू SCs and STs. Out of 91 additional secretaries, the number of officers belong to SC and ST OBC are 10, 4. And out of 245 joint secretaries, the number of officers belong to SC, SC, OBC community are just 26 and 29. In Group A, the highest tier among these representation of SCs is just 12.86, STs 5.64, OBC 6.84. किस में है ये? ग्रुप ए में. एंड रिजर्वेशन कितना है इनका? SCs का अभी रिप्रेजेंटेशन 12.8 है, उनको रिजर्वेशन मिल रहा है 15%. STs का रिजर्वेशन 7.5, उनका रिप्रेजेंटेशन ग्रुप ए में 5.6, OBCs का रिजर्वेशन 16.88 और उनका रिजर्वेशन क्या है? 27%. अब देखते जाओ आप. अच्छा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कितने OBC प्रोफेसर हैं? 313 में 9. हाँ, अब आप इसको क्या बोलेंगे? बोलो आप. तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये जो रिजर्वेशन गवर्नमेंट EWS नहीं, अपर कास्ट कोटा रिजर्वेशन है ये. तो ये सब चीज़ें हैं. अच्छा, और एक चीज़, अब आप बोलते हैं कि नहीं ये ऐसा नहीं है, उसको गलत है. न्यू सिस्टम विल नॉट. अच्छा, और एक बीजेपी क्या बोलती? न्यू सिस्टम विल नॉट अफेक्ट रिजर्वेशन ऑलरेडी इन प्लेस. इसका एग्जाम्पल जो है, हाउ इज इट अफेक्टिंग? Recent recruitment notification October 2020 issued by Institute of Banking Personnel Selection, IBPS बोलते हैं उसको. As per notification, OBC, SC, ST quota has been reduced to accommodate the 10% EWS quota. ये कौन सा है? Institute of Banking Personnel Selection. In effect, quota for OBC, SC and ST candidates have been reduced to 49.5 से 40% हो गया वो. While maintaining the open category tally at 50%. इफेक्ट नहीं हो रहा है सर, लेकिन बेसिक सुनो, 50% को तो कहीं ये नहीं कर रहे हैं. ग्राउंड रियलिटी बोल रहा हूँ मैं आपको. इधर भी देखो ना सर, ग्राउंड रियलिटी मैं भी देखो. सुनो अब आपको तकलीफ हो रही है, मैं बोल रहा हूँ से बातें, मगर आपको सुनना पड़ेगा. समता रखिए, सबर करिए. अच्छा, गवर्नमेंट जो डेटा टेबल करी 10 सेंट्रल डिपार्टमेंट्स का, डिफेंस प्रोडक्शन, रेलवेज, फाइनेंशियल सर्विस, पोस्ट, डिफेंस, हाउसिंग, अर्बन अफेयर्स, होम अफेयर्स, एटॉमिक एनर्जी, रेवेन्यू, एजुकेशन. जनवरी 1, 2021 में डेटा शोज अ ह्यूज बैकलॉग ऑफ SC. कितने फिल? 13,220 आपने फिल किए. वैकेंट कितने? 17,880. शेड्यूल्ड ट्राइब का आपने फिल किया 9,619. वैकेंसीज कितने हैं? 14,000. OBC फिल किया आपने 11,732. वैकेंसीज कितनी है? 19,283. A total of 51,220 for vacancies reserved posts against 34,500 posts which are filled. This is what I have to say. और मैं फिर से पूछ रहा हूँ, क्या देश के प्रधानमंत्री ऑनरेबल जस्टिस पार्दीवाड़ा साहब ने अपने जजमेंट पैराग्राफ नंबर 185-187 में जो कहा है कि I see this as the first step to ending reservation for backward communities, क्या ये भाजपा सरकार ये करेगी? और मेरे को खतरा दिखता है मेरे को कि रिजर्वेशन खत्म करने के लिए सिर्फ चीज़ें आगे बढ़ रही हैं.